नमस्कार दोस्तों, मैं रवि। आप देख रहे हैं मनी लाइव। मनी लाइव में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, मोकामा में बाहुबली मोकामा के एक बड़े बाहुबली दुलालचंद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस चुनाव में आपसी संघर्ष के दौरान राज्य में हत्या की यह पहली घटना है। इस चुनाव की यह पहली घटना है। अनंत और जनसुराज प्रत्याशी के समर्थकों में हिंसा का ये जो है झड़प हुआ। मोकामा टाल के बाहुबली दुलालचंद यादव 70 वर्ष के थे। उनकी गुरुवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना भदौर थाने के बसावनचक गांव के पास जनसुराज पार्टी के मोकामा से प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी का चुनाव प्रचार करने के दौरान घटित हुई। घटना के बाद इलाके में तनाव चरम पर है। पूरे इलाके को पुलिस ने अत्यधिक बलों की छावनी में बदल दिया है। इस विधानसभा चुनाव में आपसी संघर्ष में राज्य की में हत्या की यह पहली घटना है। घटनास्थल पर पुलिस के अधिकारी कैंप कर रहे हैं। दुलालचंद यादव घुसवारी के तार तार गांव के रहने वाले थे। इधर दुलालचंद यादव की बहू अन्य परिजनों ने हत्या का आरोप जो है एनडीए प्रत्याशी अनंत सिंह पर लगाया है। उनके परिजनों ने कहा कि पैर में गोली मारने के बाद उनके शरीर पर गाड़ी चढ़ा दी गई। इस मामले में दुलालचंद के पोते के बयान पर अनंत सिंह और उनके दोनों भतीजे रणवीर और करणवीर के अलावा छोटन सिंह, कन्हैया सिंह समेत दर्जनों पर अज्ञात पर हत्या का केस दर्ज हुआ है। छोटन सिंह खुसरूपुर के जमाल बिगहा के रहने वाले हैं। अनंत सिंह के और अन्य नामजद लदमा गांव के हैं। अनंत सिंह और उनके दो भतीजों को नामजद किया गया है। गुरुवार को एनडीए प्रत्याशी अनंत सिंह काफिले के साथ तारातार गांव पंचायत के में प्रचार करने गए थे। पीयूष प्रियदर्शी और दुलालचंद यादव पंडारा के खुशालचक गांव में जनसंपर्क करने गए थे। शाम के करीब 4 बजे दोनों प्रत्याशियों का काफिला लौटने के दौरान एक दूसरे के सामने आ गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक पक्ष ने थार गाड़ी को सड़क पर आड़े तिरछे खड़ा कर दिया। इससे पीयूष का काफिला रुक गया। इसके बाद एक ओर से पथराव शुरू हो गया। इलाका रणक्षेत्र में तब्दील हो गया। इस दौरान दूसरे पक्ष के समर्थकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें दुलालचंद के पैरों में, उनके पंजे में गोली लगी और वो गिर पड़े। उसके बाद उन पर गाड़ी चढ़ा दी गई। इससे उनकी मौत हो गई। फिर इस पक्ष के समर्थकों की गाड़ियां भी में भी तोड़ फोड़ की गई। ये सारा खेल, हालांकि अनंत सिंह ने इस दौरान आरोप लगाया है, यह सारा खेल सूरज भान का है। उन्होंने कहा कि हम लोग चुनाव प्रचार कर रहे थे, रास्ता में देखा कि 100 से अधिक गाड़ी खड़ी है। हम लोग समझे कि कोई और वोट मांग रहा है। इसके बाद हम लोग आए तो वे लोग मुर्दाबाद का नारा लगाने लगे। हमने किसी तरह कुछ भी बोलने से मना कर दिया। हम लोग 30 गाड़ी लेकर आगे बढ़ गए, 10 गाड़ी पीछे रह गई। उसमें से हमारे समर्थकों को उन लोगों ने मारना पीटना शुरू कर दिया। अनंत सिंह ने कहा कि यह सब सूरज भान का किया जा रहा है। वह दुल्हनचंद को इसलिए साथ रखे हुए था ताकि उससे गाली गलौज की जा सके। सबसे पहले दुल्हनचंद ने ही हाथ छोड़ा था। गाड़ियों को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। एक गाड़ी को हमारी वहीं छोड़नी पड़ी। अ, इस इस चीज़ का जो है, अब इस आरोप को, अनंत सिंह के आरोप को मोकामा से प्रत्याशी सूरज भान सिंह की पत्नी बीना देवी ने निराधार बताया है, बेबुनियाद बताया है। घटना के वक्त उन्होंने मराठी में, मैं पैदल प्रचार कर रही थी, मुझे एक बच्चे ने मोबाइल में दिखाया कि दुल्हनचंद की हत्या हो गई है। मैं चुनाव आयोग से मांग करती हूँ कि अनंत सिंह का नामांकन रद्द हो। इस घटना में मेरा और मेरे पति का कोई हाथ नहीं है। प्रियदर्शी और उसके समर्थकों और परिजनों से पूछताछ में सच्चाई सामने आ जाएगी। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को मैं को रखकर प्रदर्शन करूंगी। और साथ ही उन्होंने इस हत्या के पीछे जनसुराज के प्रत्याशी ने भी अपना बयान देते हुए कहा कि अनंत सिंह के समर्थक ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। पीयूष ने कहा है कि इस घटना को अनंत सिंह और उसके सहयोगी शामिल थे। उसी का काफिला था और अनंत सिंह के आदेश पर ही इस घटना को अंजाम दिया गया है। उन्होंने साफ-साफ अनंत सिंह की संलिप्तता इसमें थी, ये बयान दिया है। पीयूष को मारने के लिए उन्होंने कहा। जैसे ही दुल्हनचंद यादव को पीछे से आते देखा तो अनंत सिंह ने उसका मुँह उखाड़ने के लिए कहा और पीयूष ने कहा कि मेरी हत्या कराना चाह रहे थे अनंत सिंह, लेकिन सामने दुलालचंद यादव आ गए और उनकी हत्या कर दी गई। हालांकि इस दौरान खबर है कि दुलालचंद यादव पहले अनंत सिंह के बड़े भाई के खिलाफ भी चुनाव लड़े थे। दुल्हनचंद के पैरों में गोली लगी और कोहनी और घुटना टूटा हुआ मिला है। तो आगे पोस्टमार्टम के बाद कार्रवाई शुरू की जाएगी।
आप देख रहे हैं मनी लाइफ। मैं हूँ रवि, मिलते हैं अगले वीडियो में नए न्यूज़।